स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं कि आकर्षण क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर हम अट्रैक्शन के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को भी आसानी से समझ सकते हैं। हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते रहे हैं। जैसे जब हम बच्चे थे तो हम खिलौनों के प्रति अट्रैक्ट होते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो हमें साइकिल चाहिए होती थी, हम साइकिल के प्रति अट्रैक्ट होते थे। अगर घर में किसी की साइकिल आ गई या पड़ोस में किसी बच्चे के लिए नई साइकिल आई है तो हम उस साइकिल के प्रति अट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि जब हम या कोई और किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होता है तो वहाँ पर होता क्या है। जैसे जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है कि हम लगातार फिर उस चीज़ को देखते रहते हैं और एक अजीब सा खिंचाव होता है उस चीज़ में और हम बार बार उस चीज़ के पास जाना चाहते हैं। इसी प्रकार आज के टाइम पर हम अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई अच्छी गाड़ी आई है मार्केट में तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। या कई बार अगर हम पर्सन की बात करें तो ऐसे पर्सन जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो कोई एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं या कोई राजनेता भी हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं या कोई क्रिकेटर। हम सभी किसी न किसी ऐसे पर्सन के प्रति अट्रैक्ट होते रहते हैं। और जब हम ऐसे पर्सन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे अंदर उस पर्सन के प्रति एक खिंचाव आता है और हम उस पर्सन के पास जाना चाहते हैं। तो इसी को हम अट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन के अंदर एक प्रकार का खिंचाव होता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जो आकर्षण वर्ड है वह किससे बना है, वह अट्रैक्शन का हिंदी रूपांतरण है आकर्षण। और जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जो इंग्लिश वर्ड है वह किससे बना है, तो वो लैटिन भाषा के दो वर्ड से बना है। कौन कौन से। पहला वर्ड है एट, जिसका अर्थ होता है को, हिंदी में को कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम टू कह सकते हैं। और दूसरा वर्ड है ट्रेहर, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू ड्रॉ या टू पुल, और हिंदी में इसे हम कहते हैं खींचना। यानी अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दूसरों के प्रति खिंचाव। परंतु समाज मनोविज्ञान में जो आकर्षण का अर्थ होता है वह हम पसंदगी या नापसंदगी के एक एटीट्यूड से लेते हैं या एक मनोवृत्ति मानते हैं। यानी जो आकर्षण है वह पसंदगी या नापसंदगी की एक मनोदशा कह सकते हैं उसको, या एक कह सकते हैं कि मनोवृत्ति है। जैसा कि यहाँ पर रॉथस ने बताया कि समाज मनोविज्ञान में आकर्षण को पसंदगी या नापसंदगी की एक मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं उसे हम पसंद करते हैं और जिसके प्रति हम आकर्षित नहीं होते हैं उसे हम नापसंद करते हैं। फिर आगे देखें दूसरी परिभाषा जो कि बैरॉन बर्न और बैनस्कॉट के द्वारा दी गई। इसमें इन्होंने बताया किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक ढंग से मूल्यांकन करना अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण। यानी जब हम किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं तो वह होता है आकर्षण। लेकिन जब यह आकर्षण किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो हम उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक आकर्षण। आगे हम देखते हैं बैरॉन और बर्न ने अपने प्रमुख शोध के आधार पर यह स्पष्ट किया कि लोगों के आकर्षण संबंधों का निर्धारण अंतर्वैयक्तिक मूल्यांकनों यानी इंटरपर्सनल जो इवैल्यूएशन होते हैं उसकी दिशा के आधार पर होता है। वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, या कम या अधिक तीव्रता का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसके माध्यम से इसको समझते हैं। बैरॉन ने
इस चार्ट के माध्यम से अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को समझाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखें तो ऊपर आकर्षण के स्तर दिए हुए हैं, उसके साथ साथ संवेगात्मक मूल्यांकन और उत्पन्न व्यवहार जैसे, और लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि जो फीलिंग्स हैं वह कैसी हैं, यानी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव है तो कितनी पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि हाँ ज़्यादा पॉजिटिव है, या मीडियम लेवल की पॉजिटिव है, या उदासीन है, या फिर निगेटिव है, थोड़ा और ज़्यादा निगेटिव है, या बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है, जिसे हम कह सकते हैं कि घृणा। तो यदि जो आकर्षण का स्तर है वह प्रेम है, यानी हम किसी से प्रेम के रूप में आकर्षित होते हैं, तो जो हमारा संवेगात्मक अनुभव होगा वह क्या होगा, जो व्यक्ति आकर्षित हुआ है वह व्यक्ति जिसके प्रति आकर्षित हुआ है उसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार होता है। जैसे हम जिस व्यक्ति के लिए आकर्षित होते हैं, यदि वह आकर्षण प्रेम के स्तर का है तो हम उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, और जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारा व्यवहार होता है अंदर से, वह इस प्रकार का होता है कि हम यह चाहते हैं कि निरंतर हम उसके साथ रहें, उस व्यक्ति के साथ रहें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब आकर्षण का स्तर बहुत ही अधिक यानी प्रेम के लेवल का हो, जब हम प्रेम के स्तर का आकर्षण होता है हमारे अंदर, तब क्या होता है, हम दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारी यह इच्छा होती है कि हम निरंतर उसके साथ रहें। लेकिन जब प्रेम ना होकर पसंदगी होती है, और वह पसंदगी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम किसी अपने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो जब हम किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लक्षित व्यक्ति आकर्षित का मित्र होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, और साथ मिलकर जो हमारा व्यवहार होगा वह कैसा होगा, हमारा व्यवहार होगा कि हम साथ मिलकर आनंददायक एवं संयुक्त योजना निर्माण करते हैं। जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ मिलकर मौज मस्ती करते हैं और पार्टीज़ करते हैं, या फ्यूचर का कोई प्लान करते हैं कि हाँ हम आगे चलकर ये काम करेंगे साथ में, या हमें ऐसी पढ़ाई करनी है, आगे यहाँ पे एडमिशन लेना है, ये सारे प्लान हम उनके साथ करते हैं। लेकिन जब पसंद ऐसा हो कि हाँ मीडियम लेवल का, यानी पसंद तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे क्लास में क्या होता है कि कोई फ्रेंड ऐसा होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो अगर साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें देखा जाए जो संवेगात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या हो रहा है कि सामान्यतः लक्षित व्यक्ति को आकर्षित पसंद करता है, यानी जो व्यक्ति है वह जिसके प्रति आकर्षित हो रहा है उसको पसंद करता है, और उससे बातचीत करना उसे अच्छा लगता है, लेकिन वह उसके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है। ये है कि जब तक क्लास में है तब तक बातचीत करते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब क्लास से निकल गए तो फिर ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल लेवल के आकर्षण की, यानी उदासीन, तटस्थ। यहाँ पर देखा जाए तो जो आकर्षण होता है वह जीरो होता है, ना हम किसी को पसंद करते हैं ना ही हम उसको नापसंद कर रहे हैं। और परिणाम क्या होता है, इसका व्यवहार रूप में यह परिणाम होता है कि ना हम उसके पास जाना चाहते हैं और ना उसे ही अपने पास लाना चाहते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं आकर्षण के निगेटिव एस्पेक्ट पे, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नापसंदगी पे। तो जो सबसे लो लेवल का डिसलाइकिंग होता है, या जिसे हम नापसंद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नापसंद नहीं कर रहे हैं, हाँ यह है कि हम पसंद नहीं करते उस पर्सन को, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है उसको लेकर वह निगेटिव होती है, हम उसके प्रति एक निगेटिव फीलिंग रखते हैं। और जो हमारे व्यवहार में या फीलिंग प्रदर्शित होती है तो किस तरीके से होती है कि हम उससे बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर डिसलाइकिंग
काफ़ी ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है, यानी हम बहुत ज़्यादा उसको नापसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो पर्सन है जिसको हम डिसलाइक कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस को, यानी अगर वह हमारे बीच में मौजूद है तो हम नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ पर रहे। उसकी उपस्थिति को हम अवांछनीय समझते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा व्यवहार होता है वह एकदम अवॉइडेंस का होता है, यानी हम सक्रिय रूप से खुलकर उसके जो संपर्क है उसको अवॉइड करता है। जैसे अगर वो फ्रेंडशिप भी करना चाहता है तो हम साफ मना कर देते हैं, कोई बहाना नहीं, हम साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमें तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो ये क्या है, यह एक प्रबल नापसंदगी या कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग का एग्जाम्पल है कि जिसे हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं तो उसे हम एकदम अवॉइड कर देते हैं, या उसकी जो रिक्वेस्ट रहती है या उसका जो ऑफ़र रहता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और लास्ट में आता है जब जो नापसंदगी है वो एक्सट्रीम लेवल की हो, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक घृणा के स्तर की हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम उसको पर्सन को देखते हैं जिसको हम घृणा करते हैं, उस पर्सन को देखते ही हमारे अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम उसकी आवाज़ भी सुन लेते हैं या वो अगर दूर से आता हुआ दिखाई दे जाता है, अभी पास में नहीं दूर से ही दे जाता है, तो भी हमारे अंदर एक क्रोध आ जाता है कि अरे यार क्यों आ रहा है ये पर्सन। और ऐसे पर्सन को कई बार हम अवॉइड करने के साथ साथ उसको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया आपको आकर्षण के तीनों स्तर, पसंदगी, नापसंदगी और उदासीनता। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आकर्षण के निर्धारक के बारे में।